हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती 2024 के संबंध में भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान की क्लास नंबर 9, यानी दोस्तों यह पॉलिटी की क्लास नंबर 9 होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 241 से क्वेश्चन नंबर 270 तक देखने वाले हैं। दोस्तों ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 241, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? पूर्ण बहुमत के द्वारा, सामान्य बहुमत के द्वारा, प्रभावी बहुमत के द्वारा या दोस्तों विशिष्ट बहुमत के द्वारा? बताइए। जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन है उसको दोस्तों किस बहुमत द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों सामान्य बहुमत द्वारा किया जा सकता है। किस बहुमत द्वारा? सामान्य बहुमत द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों सामान्य बहुमत का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है सदन में जो सदस्य उपस्थित हैं उनमें 50% +1 सदस्यों का मत होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी? 3 महीने तक, 6 महीने तक, 2 महीने तक या 1 साल तक? बताइए। मान लीजिए दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और उसके बाद वह आपातकाल जो है समाप्त हो जाता है तो कितने महीने तक लोकसभा चुनाव की जो अवधि है वह बढ़ी रहेगी? तो दोस्तों वह 6 महीने तक बढ़ी रहेगी। कितने महीने तक? 6 महीने तक बढ़ी रहेगी। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल का जो उल्लेख है वह कहाँ मिलता है? उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 352 में मिलता है, यह बात याद रखिएगा। दोस्तों अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार हो चुकी है। एक बार दोस्तों जब भारत और चीन युद्ध हुआ था। भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। दूसरी बार दोस्तों जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। कौन सा दोस्तों? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, तब लगाया गया था। और तीसरी बार दोस्तों आंतरिक अशांति, क्या दोस्तों? आंतरिक अशांति के कारण 1975 से 1977 तक लगाया गया था, यह बात भी याद रखिएगा। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद जो 19 है उसमें जितने भी अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 243, हमारे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने से संबंधित है? अनुच्छेद 352, 356, 360 या 370? बताइए। दोस्तों यह 370 है। कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 370 है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में दोस्तों संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त भी कर दिया गया है, ये बात भी आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 244, श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत ... को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपातकाल के दौरान अभिनीत ... को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान कहा जाता है। यानी सीधा सा आपसे यह क्वेश्चन पूछा है इसमें कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं वह 42वां संविधान संशोधन है। इसी के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, जिनको कहां से लिया गया था? यूएसएसआर से लिया गया था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? विधिक अधिकार बना दिया गया था। यह बातें भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन में एक बात और हुई थी। इसमें दोस्तों कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था। संशोधन में सर्वप्रथम दोस्तों कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किस संविधान संशोधन में सर्वप्रथम कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था? तो वह 44वां संविधान संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 245, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, चुनाव आयोग, विधि आयोग या राष्ट्रपति के द्वारा? बताइए।
भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? दोस्तों चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। दोस्तों संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के का में चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है। कहां से दोस्तों? 324 से 329 के का तक चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है। और यह किस भाग में है? यह भाग 15 में है। यह बातें भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 246, केंद्र और राज्य के संबंधों, किसका दोस्तों? केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों जो केंद्र और राज्य के संबंधों का निर्धारण करने वाला जो आयोग था, प्रथम आयोग था, उसकी 3 सदस्यीय जो आयोग था, 3 सदस्य थे उसमें, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? यानी उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों RS सरकारिया आयोग भी उसको कहा जाता है और उसके अध्यक्ष RS सरकारिया साहब थे। यह बात नोट करिएगा। दोस्तों सरकारिया आयोग का जो गठन है वह किया गया था, कब किया गया था? 9 जून 1983 को किया गया था। यह बात याद रखिएगा। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1988 में दी थी। दोस्तों सरकारिया आयोग ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जनादेश के रूप में एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। यह बातें नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 247, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 101 या अनुच्छेद 279? बताइए इस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। बताइए क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों वह कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद 280 है। कौन सा है दोस्तों? 280 अनुच्छेद है। दोस्तों वित्त आयोग का जो गठन है वह राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करते हैं। कितने वर्ष के लिए करते हैं? 5 वर्ष के लिए करते हैं। दोस्तों इसमें एक सभापति व 4 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह केसी नियोगी साहब थे। कौन थे? कि केसी नियोगी साहब प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इस बात को भी नोट करिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 248, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो नीति आयोग है ये योजना आयोग की जगह पर आया था। किस आयोग की जगह? योजना आयोग की जगह पर इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 249, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल? बताइए राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? 153 में मिलता है। आर्टिकल 153 में इसका उल्लेख मिलता है। और इसकी जो नियुक्ति है वह राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और कितने वर्षों के लिए करते हैं? 5 वर्षों के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। यह बात नोट रखिएगा। दोस्तों राज्यपाल जो अपना त्याग पत्र है वह राष्ट्रपति को देते हैं। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति महोदय को देंगे। क्वेश्चन नंबर 250 दोस्तों, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? बताइए दोस्तों कौन सा वह संविधान संशोधन था जिसके द्वारा दोस्तों 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित कर दिया गया? तो दोस्तों वह 56वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 56वां संविधान संशोधन था। वहीं बात की जाए 55वें संविधान संशोधन की तो दोस्तों यह 1986 में होता है। कब होता है? 1986 में पारित होता है। और जिसमें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाने के लिए अनुच्छेद 371 जोड़ा जाता है। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा जाता है? अनुच्छेद 371 जोड़ा जाता है, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश को क्या कर दिया जाता है? पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। 52वां संविधान संशोधन दोस्तों यह कब आता है? 1985 में आता है। कब आता है? 1985 में आता है। दोस्तों इस संशोधन से दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। 57वां संविधान संशोधन दोस्तों यह 1987 में आता है। कब आता है? 1987 में आता है। इस बात को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 251, पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1993 में, 1990 में, 1991 में या 1997 में? बताइए
पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। और कब किया गया था? 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? इस परिषद के जो अध्यक्ष हैं वह सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, यानी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वही उसके अध्यक्ष होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी हो गया। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 252, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता डॉट डॉट के द्वारा की गई थी? मोरारजी देसाई के द्वारा, वीरप्पा मोइली के द्वारा, हनुमंथय्या के द्वारा, या दोस्तों पीवी राजमन्नर के द्वारा? बताइए। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग का जो प्रारंभ है यह दोस्तों 1966 में शुरू होता है। कब होता है? 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में शुरू होता है। किसकी दोस्तों? मोरारजी देसाई जी की अध्यक्षता में शुरू होता है। दोस्तों इस आयोग ने लोक सेवाओं में कार्य कुशलता और ईमानदारी के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए सुझाव दिए थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों वीरप्पा मोइली जी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों वीरप्पा मोइली द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। किसके दोस्तों? जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। क्वेश्चन नंबर 253, राजभाषा अधिनियम को धारा 3 के अंतर्धीन के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? दोस्तों राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान के अनुसार राजभाषा जो अधिनियम 1963 है इसकी जो धारा है, कौन सी धारा है? धारा 3 है। इसके तहत दोस्तों जनवरी, कब दोस्तों? जनवरी 1965 के 26वें दिन यानी दोस्तों जनवरी 1965 का 26वें दिन यानी 26 तारीख की बात हो रही है, 26 जनवरी की बात हो रही है। उस दिन दोस्तों क्या होता है? अंग्रेजी को निरंतर इस्तेमाल के लिए क्या होता है? लागू किया जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संसद के अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी भाषा को अनिश्चित काल की अवधि के लिए भारत की सहभाषा घोषित कर दिया गया है। दोस्तों अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए कामकाज की भाषा के रूप में सभी कार्यालयों के प्रयोग करने की स्वीकृति मिली थी। इस बात को भी नोट रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 254, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या आंध्र प्रदेश? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान था। कौन सा था दोस्तों? राजस्थान था। दोस्तों यह पंचायती राज जो व्यवस्था है यह 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू होती है। कौन से जिले से? नागौर जिले से पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत होती है। इस संस्था का कार्य दोस्तों आर्थिक विकास करना, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना था। क्वेश्चन नंबर 255, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 243, 343, 323 या 234? बताइए। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों वह कौन सा अनुच्छेद है? आप सभी जानते हैं 343 है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों भारतीय संविधान में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 256, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1947 में, 1950 में, 1952 में या 1990 में? बताइए। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वह 6 अगस्त 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो हेड थे वह कौन थे? प्रधानमंत्री थे। कौन थे दोस्तों? प्रधानमंत्री थे। यह दोस्तों एक गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है। कैसा है दोस्तों? गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है जो केंद्र व राज्य की सिफारिशों राज्य को क्या करता है? अपनी सिफारिशें प्रदान करता है, सलाह प्रदान करता है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 257, राज्य परिषद को डॉट डॉट भी कहा जाता है। लोगों का घर, वैकल्पिक, राज्यों की परिषद या संसद, बताइए। दोस्तों राज्य परिषद को राज्यों की परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यों की परिषद कहा जाता है। और इसका जो कार्यकाल है दोस्तों, कार्यकाल की बात की जाए, इसका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। संसद किसी भी कार्य की दोस्तों राज्य परिषद को, किसी भी राज्य की राज्य परिषद को कौन भंग कर सकता है? संसद कर सकता है। दोस्तों संसद के लिए संविधान के भाग 3 में संवैधानिक प्रावधान है। इसके लिए दोस्तों अनुच्छेद 79 से 122 तक प्रावधान किया गया है। किसके संबंध में? संसद के संबंध में 79 से 122 तक प्रावधान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 258, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य का डॉट डॉट के लिए काम करने का परामर्श देता है। बताइए, जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 है वह किसके लिए कार्य करने का परामर्श देता है? तो दोस्तों वह ग्राम पंचायतों का संगठन निर्मित करने के लिए क्या करता है? क्या करता है दोस्तों? प्रावधान करता है। यह बात नोट रखिएगा। दोस्तों बाल श्रम रोकथाम, यह दोस्तों इसका जो ये जो बाल श्रम रोकथाम है, इसका जो ये किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 24 से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 24 से संबंधित है। समान नागरिक संहिता का दोस्तों अनुच्छेद 44 से संबंधित है। समान नागरिक संहिता बिल पास करने वाला दोस्तों हाल ही में पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। यह बात नोट रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 259, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री, बताइए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इनके संबंध में, इनके कार्यकाल के संबंध में आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 56 है। दोस्तों केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राष्ट्रपति पर निहित होती है। यह बात किस में लिखी है? अनुच्छेद 53 में लिखी हुई है। दोस्तों राष्ट्रपति देश की सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। दोस्तों संसद के 3 अंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 260, कैग दोस्तों CAG किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। CAG का जो उल्लेख है वह कहाँ मिलता है? इसका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 148 में मिलता है। कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 148 में मिलता है। CAG का दोस्तों कार्य है केंद्र व राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त सरकारी संस्थान के खातों का लेखा जोखा रखना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में डॉट डॉट द्वारा शामिल किया गया था। यानी दोस्तों संविधान की 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों 11वीं अनुसूची को दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह संविधान संशोधन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। दोस्तों 92वां जो संविधान संशोधन है यह दोस्तों 2003 में किया गया। कब किया गया? 2003 में किया गया था। जिसके तहत दोस्तों बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान की अनुसूची 12 में माफ करिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। दोस्तों इस बात को नोट रखिएगा। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो दोस्तों इसके तहत दोस्तों 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था और इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262, केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो केंद्र और राज्यों के जो संबंधों के निर्धारण के लिए दूसरा आयोग गठित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इस क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या होगा?
बताइए दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसका हमें सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 263, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश? बताइए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त को कौन उनके पद से हटा सकता है? तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं वह उनको इस पद से हटा सकते हैं, इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 264, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? दोस्तों राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, यह पूछा गया है। तो दोस्तों यह अनुच्छेद 356 है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? तो आप सभी जानते हैं जम्मू और कश्मीर आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 266, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश या वर्तमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? बताइए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह होंगे। और मुख्य न्यायाधीश का दोस्तों जो कार्यकाल है वह दोस्तों कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी, इस बात को याद रखिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग दोस्तों राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों की जांच करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267, कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आचार समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति? बताइए कौन सी समिति है जो अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? तो दोस्तों वह कौन सी समिति होती है? विशेषाधिकार समिति होती है। इसमें दोस्तों सदस्यों की कुल संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है, जिसमें दोस्तों 15 जो सदस्य हैं वह लोकसभा के आते हैं और 10 जो सदस्य हैं वह राज्यसभा से आते हैं। दोस्तों याचिका समिति यहाँ पर आया है। दोस्तों याचिका समिति, इसका जो कार्य है वह प्रत्येक ऐसी याचिका की जांच करना होता है जो सदन में पेश किए जाने के पश्चात समिति को निर्दिष्ट की जाती है। दोस्तों आचार समिति का क्या संबंध है? इस समिति का कार्य दोस्तों आचार संहिता के निर्माण के साथ सदस्यों के व्यवहार संबंधी व्यवहारों पर निगरानी रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 268, विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके। मध्य प्रदेश विधानसभा ने, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? बताइए कहाँ की विधानसभा ने इस कार्य को संपन्न किया था? तो दोस्तों वह थी अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा। इस अधिनियम के पश्चात दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ग्राम पंचायत और जिला परिषद होंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था संचालित होती है, यह बात आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 269, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? 25 फरवरी 1950, 26 नवंबर, 25 अगस्त या 25 जनवरी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है वह 25 जनवरी 1950 को होती है। और इसी दिन दोस्तों भारतीय निर्वाचन दिवस भी मनाया जाता है, या यूं कहें वोटर्स डे भी इसी दिन मनाया जाता है। इसमें दोस्तों तीन सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो वर्तमान में दोस्तों कौन है? राजीव कुमार जी हैं। कौन है दोस्तों? राजीव कुमार जी हैं। और 2 दोस्तों क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, यह बात भी नोट रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 270, निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? हनुमंत राव समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, जीवी के राव समिति ने, अशोक मेहता समिति ने? बताइए निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वह अनुशंसा करने वाली समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति थी। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की जो स्थापना है वह यानी इसका जो गठन है वह कब किया गया था? 1957 में किया गया था। इस समिति ने दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी। यह समिति दोस्तों त्रिस्तरीय प्रणाली पर आधारित थी। दोस्तों हनुमंत राव समिति दोस्तों
इसका जो गठन है वह 1984 में किया जाता है, जबकि दोस्तों जीवी के राव समिति का गठन 1985 में किया जाता है। और अशोक मेहता समिति का गठन कब किया जाता है ये आप हमको कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अशोक मेहता समिति दोस्तों त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाने की सलाह दी थी। किसने? अशोक मेहता समिति ने। इसका गठन कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह खतरनाक वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।